अभिषेक, जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है और लोकसभा के चुनावों की लगभग शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि नामांकन भरे गए हैं। नामांकन के भरने के बाद दो चीजों के ऊपर तो प्रतिबंध है और उन पर हम बात भी नहीं करेंगे कि कौन सी पार्टी जीत रही है, हार रही है, अब नहीं सुन सकते आप। हारने जीतने वाला सिलसिला, उसको हम एग्जिट पोल्स कहते हैं, उन पर मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध है। लेकिन बात इस चीज को लेकर होगी आज कि क्या कारण है कि अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। और क्या अचंभा है कि जिस पार्टी को एक समय कैंडिडेट ढूंढना पड़ता था घाटी में कि किसी से चुनाव लड़वा लें हम, स्थिति आज ये आ चुकी है कि वो पार्टी किसकी तरफ है उसी से तय होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और अन्य दल अपना कैंडिडेट कौन खड़ा करेंगे। यह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह भी हो चुका है। तो इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा। श्याम जी, मुझे सबसे पहले यह बताइएगा कि यह कैसा पैराडॉक्स है कि एक समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी किसको खड़ा कर रही है, किसी को सरदर्द इसका नहीं होता था, लोग कहते किसी को भी खड़ा करें, इनने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए घाटी में चुनाव लड़ना है। लेकिन आज बारामुल्ला की सीट के लिए भी लोग दिल्ली जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे कि जब तक बीजेपी का पता नहीं चलेगा कौन खड़ा हो रहा तब तक हम भी खामोश हैं। हालांकि वो बड़ा तेजी के साथ कह रहे हैं कि नहीं जी अभी नहीं, बाद में करेंगे। लेकिन असल बात जो ये है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, यही जो हम कहते हैं कि एक सी चेंज 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में और खसूसन तौर पर घाटी में, जहां कम से कम 32 से 33 साल जो है कत्लो गारत रही और दहशत के का जो माहौल था, उसमें आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। और जो आपने कहा है कि वहां तो कैंडिडेट ढूंढे हुए भी नहीं मिलता था, और खसूसन तौर पर भारतीय जनता पार्टी का। और अगर आप देखेंगे तो वहां पे नेशनल फोर्सेस जो भी थी वो भी डर के और बड़ी सहमी हुई रहती थी। तो आज यही है, एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का कार्यशैली है एक वो, और जो टॉप लीडरशिप है हमारी, जैसे आम जनता ये कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये उसी का कमाल है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, हर कार्यकर्ता की जो कार्यशैली है, और जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने वो माहौल जो वहां पे दिया है नॉर्मलसी का। और जो नई जनरेशन हमारी आई है उनको पता चला कि एक खुली हवा में सांस लेना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां हर किस्म की टूर्नामेंट हो रही है, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग वहां पे आ रहे हैं और टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो ये एक जो तब्दीली है, मैंने पहले भी आपके एक इंटरव्यू में कहा था कि जो भी जी होश लोग हैं और खसूसन तौर पर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सबसे बड़ी प्राइम ड्यूटी जो है वहां पे अमन चैन को बहाल करना है, वहां पे खुशहाली लाना है। तो उसमें ऑलमोस्ट 90% जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सक्सेस रेट रहा है। तो मुझे बताइएगा कि अगर ये सब कुछ हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो दिख रहा है कि जमीन पर ये सब चीजें हैं, तो कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल होने से घाटी में कतरा क्यों रहा है? बड़े सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आ जाते हैं लेकिन बाद में पार्टी में नहीं आना चाहते। बड़े सारे लोग हैं जो रात के अंधेरों में दिल्ली जाकर मिल रहे हैं लेकिन दिन के उजाले में पार्टी दफ्तर आने से घबरा रहे हैं। तो अगर आपकी छवि इतनी परिवर्तित हो चुकी है, तो ये जो लोग रात के अंधेरों में मिल रहे हैं, जो आपके कार्यक्रम में आते हैं लेकिन पार्टी में नहीं आना चाहते, कारण क्या है इसका? देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि 1947 से अगर ऑनबोर्ड देखेंगे आप, तो वहां पे जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद 1998 में एक पार्टी और उसने जन्म लिया, वो भी कश्मीर सेंट्रिक हो गई। तो ये जब एक वातावरण जिस तरह का वहां पे कायम हो जाता है, तो इन चीजों में आस्था, एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। क्योंकि वो कभी भी वो पार्टियां जो थी, खाते तो हिंदुस्तान का था, लेकिन उन्होंने जो हमारी इंटीग्रेशन है उसको कभी भी बढ़ने नहीं दिया। कभी उन्होंने
मैंने ब्यूरोक्रेट और टॉप पॉलिटिशियन में जो हमारे साथ होते थे, आपको तो पता है, वो हमसे कहते थे आपका हिंदुस्तान, वो अपना हिंदुस्तान नहीं मानते थे। हालांकि आईएएस होते थे, आईपीएस होते थे, अंडर दी ओथ चीफ मिनिस्टर भी होते थे, और कई बार तो चीफ मिनिस्टर ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया कि आपका हिंदुस्तान। तो ये जब एक माइंडसेट होगा, और आस्ता आस्ता एक बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है। सबसे पहले यह है कि राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होना, और लीडरशिप वैक्यूम रहा है वहां पे। दिल्ली में एक बात करते थे, जम्मू में एक बात करते थे, कश्मीर में, और उन लोगों को पॉलिटिकली और इमोशनल ब्लैकमेल किया है। तो मेरा अपना मानना है, जो बात आप कह रहे हैं, वो सेंस कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे वो सेंस परवेल करने में। जैसे आप कह रहे हैं 10 से 15 साल लगेंगे, तो आपके चुनाव तो आपके सर पर है। आप अभी तक अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, ये जो आप लोकसभा की नई सीट बनी है, इस सीट के ऊपर आपका प्रत्याशी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। कभी एक हवा चलती है जी गुलाम नबी आजाद आपके प्रत्याशी हैं, तो पहाड़ी कहते हैं कि भाई ये आए तो हम वोट नहीं देंगे, अगर आजाद आए तो फिर, अगर गुलाम आया तो भी नहीं चलेगा, आजाद आया तो भी नहीं चलेगा। फिर कहा जाता है कि नहीं जी गुलाम नबी आजाद अब फ्रेम में नहीं है, अब हम किसी साझे कैंडिडेट के पीछे खड़े हो जाएंगे। साझा कैंडिडेट कौन है आपका, वो भी आपको पता नहीं। 5 तारीख से नामांकन भरने का सिलसिला शुरू होना, 5 या 7 तारीख से। तो कारण क्या है, आप डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे कि आप इस क्षेत्र में किसको चुनाव लड़वाना चाहते हैं? देखिए, ये मेरे प्रेरोगेटिव और डोमेन नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी पांचों की पांचों सीटों पे, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख वाली पे जो है वो हम कंटेस्ट भी करेंगे और जीतेंगे भी। आप 5 सीटों की बात करें, श्रीनगर आप जीतेंगे? मैं लड़ने की बात कर रहा हूं, और कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह का वहां का पब्लिक का रिस्पांस है, और ये जो लोग जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनकी गठबंधन की गांठ कहीं रुकी। वो पूरे हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी। तो अब मुझे नहीं लगता है, हम पांचों सीटों पे कमल के सिंबल पे, वो निशान पे हमारे कैंडिडेट होंगे, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स की डेर्थ नहीं है, अच्छे अच्छे चेहरे हमारे पास हैं। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि बड़ा लीडर क्यों नहीं आ रहा, आ रहे हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं हमें मैंडेट दो, अच्छा कह रहे हैं, लेकिन हमारे अपने कार्यकर्ता भी हैं, तो सेकंड लाइन लीडरशिप भी डेवलप करनी है। हमने वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन मी, वो भी हमने देखना है। तो एप्रोप्रिएट टाइम पे यूं ही नोटिफिकेशन से पहले पहले जो है अनंतनाग का, इवन बारामूला का और श्रीनगर सेंट्रल का भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के होंगे। मुझे एक चीज बताइएगा, ये भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, आप कहते हैं आजाद है, हमारे से कोई लेना देना इनका नहीं, लेकिन डोडा में वो गुलाम मोहम्मद सरूरी को अपना कैंडिडेट बनाते हैं, तो आम आदमी डोडा का यह कहता है जी ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये कांग्रेस से चौधरी लाल सिंह खड़े हुए हैं, आम आदमी ये कहता है कि जी चौधरी लाल सिंह का समर्थन करना चाहिए गुलाम नबी आजाद को, इस समय जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में हैं, या जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक उसको देखता है। दूसरी तरफ यहां आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, डीपीएपी। दूसरी तरफ राजौरी पुंछ में खबर चली थी बीच में कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी के साझा कैंडिडेट होने जा रहे हैं। तो अगर आपकी दोस्ती है, दोस्ती को प्यार में क्यों नहीं बदलते? प्यार में बदलेंगे, ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, कम से कम लोगों को क्लैरिटी आएगी। तो करते क्यों नहीं आप? ये आपने ये वाला सिलसिला क्यों रखा है कि इससे भी थोड़ा प्यार, इससे भी थोड़ा प्यार, दूर दूर भी रहना और पास पास भी रहना? मुझे लगता है आपने कहा है खबर, और कितनी रिलायबल होगी वो खबर किसने की है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है इसमें सदाकत नहीं है। सदाकत नहीं है? नहीं। अच्छा, तो वो जो साझा कैंडिडेट की बात थी उसमें भी कोई दम नहीं है? नहीं, क्यों? हम अपने दम पे लड़ेंगे ना। हमारा कार्डर है, आज 7 सीटें इधर हैं, 11 वहां पे हैं। अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सीट तो हमारी है? नहीं, और साथ में आपने राजौरी पुंछ के ऊपर इतना बड़ा, मतलब मैं तो कहता हूं कि गदगद होना चाहिए राजौरी पुंछ के लोगों को कि 20% रिजर्वेशन पूरे इलाके को, यानी 750 पीएसआई की पोस्टें जब एडवर्टाइज हो जाएंगी तो 150 पहले ही चली गई, वो राजौरी पुंछ के बच्चे उस पर सिलेक्ट होंगे। उसके बाद मान लीजिए 101
ओपन मेरिट में भी आएंगे, हो सकता है 150 आ जाएं, काबिल लोग हैं रजौरी पुंछ के, बहुत पढ़ते हैं आज, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे वहां के। तो मतलब ये होगा कि 300 लोग तो एक ही 2 जिलों के आ रहे हैं, और मेहरबानी किन की, बीजेपी वालों की, जिस दल को लेकर लोगों के मन में हमेशा ये था कि भाई ये तो हमारा काम करने वाले नहीं, ये तो हमारे हमदर्द नहीं है। तो अगर ये आपकी पोजीशन है, ये इतना बड़ा एहसान आपने इस इलाके के ऊपर किया हुआ है, तो फिर इतना परेशान होने की जरूरत क्यों है? कभी साझा कैंडिडेट, कभी गुलाम नबी आजाद, कभी कोई कमल के फूल के ऊपर कैंडिडेट खड़ा करने में आपको परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है, वो हम जीतेंगे सीट और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कमल के फूल? बिल्कुल। अच्छा, 18 लाख वोट है, आपको पता, मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। ठीक। 7,60,000 वोट जो है वो पुंछ रजौरी का है, उसी तरीके से वहां से भी ले लो। और आज कश्मीर के भी लोग जो हैं उनकी सोच बदली हुई है। आपने देखा पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जहां हमारी जो लोकल लीडरशिप है, स्टेट की लीडरशिप जो है, वो लगातार वहां पे प्रवास करते हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष हों, संगठन महामंत्री हों, हमारे दूसरे वहां के इंचार्ज शर्मा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और बाकी वहां की लोकल लीडरशिप जो है। और मैंने भी तीनों सीटों पे प्रवास किया है। अच्छा, मुझे भी लाभार्थी के लिए अनंतनाग भी गया हूं, बारामूला भी गया हूं, और सेंट्रल कश्मीर में भी एक एक दिन लगा के आया हूं। और मैंने जो कार्यकर्ताओं की जो उनके चेहरे पे रूहानियत और सोच थी, और जो खुशी थी, और जो उनकी अप्रोच थी, वो तो कहते हैं कि हमने पांचों की, और पांचों की पांचों पे लड़ना है। तो अनंतनाग वाली सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वो लोग आशीर्वाद देंगे। मैंने कांग्रेस के नेता चौधरी लाल सिंह से, आपके पूर्व साथी भी हैं, उनसे बात की। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी जब आपको मैंडेट मिला तो मुबारकबाद कहां से आई? उन्होंने कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी मुबारकबाद दी। तो मैंने कहा आशीर्वाद किनका? उन्होंने कहा सबका आशीर्वाद है। और अब जो समाचार आ रहा है कि डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में वो अपना कैंपेन भी कर रहे हैं, तो पार्टी के अंदर सब ठीक ठाक है ना? मतलब पार्टी ठीक ठाक तरीके से अपने दोनों कैंडिडेटों का समर्थन कर रही है ना? इसमें कोई आपको शक लगता है क्या? भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन, जब तक मैंडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे तब तक हो सकता है ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, लेकिन जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं, आप देखिए सारे कार्यकर्ता जो हैं वो यूनाइटेड होके, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक मार्जिन से दोनों सीटें हम जीतेंगे। अच्छा, आप ठीक ठाक मार्जिन से सीटें जीतेंगे, उसके लिए ठीक है, आपको पहले ही बधाई दे देते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे। तो मुझे बताइएगा, अभी स्टार कैंपेनर की कोई लिस्ट एक तैयार हुई थी आपकी पार्टी में, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, श्यामलाल शर्मा कांग्रेस का एक बड़ा नाम थे, बड़ा चेहरा थे, और संभवतः इस समय आप जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हो सकते थे, जो परिस्थितियां हैं। स्टार कैंपेनर की लिस्ट में आपका नाम नहीं मुझे मिला, कारण? मुझे ऑलरेडी उन्होंने काम दिया हुआ है, मैं प्रभारी हूं जम्मू नॉर्थ का, और भी लाभार्थियों का भी इंचार्ज हूं पूरे स्टेट में। और लाभार्थी की जो ड्राइव चल रही है, जो अब चल रहा है, वो लास्ट दिन तक चलना है, जब तक हर वोटर जो है वो ईवीएम तक नहीं पहुंच सकता। और मुझे लगता है कि वो 5,47,000 लाभार्थी हैं जम्मू कश्मीर स्टेट में, अगर 4 पर फैमिली भी लेंगे तो 22 लाख होता है। और अभी तक हमने जो वोट लिया है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने, वो 17,62,000 लिया है, और इस पर में हमारा टारगेट 25 लाख से ज्यादा लेने का है। लेकिन जो 25 लाख की आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा उसमें युवा बड़े एग्रेसिव युवा हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। अरुण प्रभात आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी स्टार कैंपेनर में है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, मुझे अचरज लगा कि एक बड़े नेता के तौर पर, और खासतौर पे एक ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आपके बड़े भाई ने मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा सांसद रहे हैं और बड़े ताकतवर लोकसभा सांसद रहे हैं, तो वही तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या कारण है? क्या पार्टी को नहीं लगता कि इस पूरे क्षेत्र में आपका भी इन्फ्लुएंस है, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको जानते हैं? देखिए, ये जो पार्टी है ये संगठनवादी पार्टी है, ये इंडिविजुअल के मैटर नहीं यहां पे करता। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे ऑलरेडी ये 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जम्मू नॉर्थ, नगरोटा और मढ़, इसका काम मैं देख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। इसी तरीके लाभार्थियों का पूरी जो ड्राइव है उसको देख रहा हूं, और अब उसके बीच भी जो एक हमारा कार्यक्रम जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, वो 2 से 8 तक हो रहा है,
उसमें शक्ति केंद्र तक जो है बड़े लीडरों ने जाना है, उनको डिवीजन करके दिया हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने काम मुझे दिया है। तो मैं कार्यकर्ता बन के काम करता हूं। लेकिन आपने देखा मैं कांग्रेस में था, तो वहां भी मेरा काम करने का तरीका जो है वो यही है। वही काम करने का तरीका था। साल 2004 में मुझे याद है पहली बार आप चुनाव जीते और उसके बाद आप असेंबली में आए। साल 2011 में कांग्रेस 7 साल के छोटे मोटे पॉलिटिकल कैरियर में आपका नाम उप मुख्यमंत्री के पद के लिए दिल्ली गया, बवाल हुआ उसके ऊपर, और उस समय एक बड़े नेता ने वहां पर कहा कि फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। तो 7 साल के पॉलिटिकल कैरियर में जो आदमी इस पद तक पहुंचा हो, जिस पद पर मुजफ्फर हुसैन बेग जैसा आदमी बैठा हो, डॉक्टर निर्मल सिंह जैसे एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन और लंबे समय तक चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ने वाले, बीजेपी के अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशनों पर रहे हुए डॉक्टर निर्मल सिंह ने इतना लंबा समय दिया और उसके बाद जाकर वहां पर पहुंचे, तो आप तो 7 साल में वहां पहुंच रहे थे। आप देखिए, मैं पक्का सनातनी हूं और मैं ऊपर से कुछ, आप मुझे पिछले 20-22 साल से जानते हैं, तो डेस्टिनी भी कोई चीज है। ये सारी चीजें जो हैं प्री डेस्टिनी फिक्स हैं। आपने देखा कि यहां बहुत से हमारे साथी जो थे वो अपेक्षा कर रहे थे और सोच रहे थे कि हमें मैंडेट मिलेगा, हमें मैंडेट मिलेगा, हमें मैंडेट मिलेगा, लेकिन आज वो कंधे से कंधा मिला के पार्टी का काम कर रहे हैं, हो सकता है हमसे ज्यादा कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं भाग्य का खेल भी होता है। मैं उन चीजों में 11 में नहीं जाना चाहता, मैं 18 में नहीं जाना चाहता, मैं 19 में यहां भारतीय जनता पार्टी में आया था तो किसी पद और पोस्ट के लिए नहीं आया था ना। मैं आगे अपेक्षा करता हूं, एक तो मेरा कर्म जो होगा और एक मेरी डेस्टिनी है, वो जहां मुझे ले जाएगी मैं उस पर बड़ा बिलीव करता हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अब मुकद्दर जहां आपको लेकर जाएगा वहां, तो उसके साथ साथ मेरा कर्म भी है ना, कर्म भी आप मेरा देख रहे हैं। मैं अपना कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करता हूं और फिर डेस्टिनी है। अच्छा, बात करें अंत में कि कितने बड़े मार्जिन से आप जुगल किशोर शर्मा को यहां से जीतते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है कि करीब करीब जो हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हैं, जो पिछला हमारा मार्जिन था, ऑलमोस्ट उसको टच करेंगे, जहां उससे आगे बढ़ सकते हैं। उससे आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्याशी रमन भल्ला है। रमन भल्ला जो है, मैं एक बात बताता हूं कि यहां हमारा संगठन काम करता है और कांग्रेस में संगठन है नहीं, और उनकी आपस में बड़ी खींचतान है। अब कितने दिन से मैंडेट अनाउंस हुआ है, उनके बड़े बड़े चेहरे, चाहे सो कॉल्ड ही थे, चाहे बड़ी बड़ी पदों और पोस्टों पे रह रहे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो कहीं पब्लिक में नजर नहीं आ रहे हैं। हम इसी दुनिया में रहते हैं। अभी तो उनका आपस का जो खींचातान है, और मैं कांग्रेस कल्चर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आपने देखा कि उन्होंने 2-3 प्रोग्राम यहां पे किए हैं। कोई सीनियर लीडर आपने देखा वो जो थे, जिन्होंने के खुद भी मैंडेट लेने के लिए इनकार कर दिया, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कुछ दूसरे हो गए। अगले दिन एक मेरे साथ थे, एक हम सोशल फंक्शन में थे, तो वो कह रहे थे हमारे साथी को, जी श्यामलाल था हमारे पास जी, आप ले गए, सारे एक एक करके ले गए हैं, आप रो रहे थे। तो जब अब वो उनका रोना धोना ही रहा है, तो इसलिए रमन भल्ला को वो बेचारा बनाएंगे पक्का। आप देख लेंगे जो पिछली बार उन्होंने वोट लिया है उससे 1,00,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा इस बात को लेकर बिल्कुल संतुष्ट हैं कि बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू इस नई लोकसभा क्षेत्र से होने जा रही है। होगी या नहीं, ये तो चुनाव के बाद जून के महीने में पता चलेगा, लेकिन खबर यही कि इनका मानना है कि हमारी तैयारी पक्की है।